हेलो फ्रेंड, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी लैपटॉप मदरबोर्ड में जो कंपोनेंट लगे होते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करें, कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है। ठीक है, उसका डिनोटिंग लेटर भी मैंने आपको बताया था कि कैसे हम पता करें डिनोटिंग लेटर से कौन सा कंपोनेंट है। तो अगर कहीं डिनोटिंग लेटर नहीं है तो कैसे पहचानना है आपको? उसके कलर से, उसके साइज़ से, है ना। तो ये सब मैंने आपको वीडियो में बताया था। इस वीडियो में मैं बताऊंगा उन सारे कंपोनेंट को कैसे चेक किया जाता है जो मैंने बताया आपको, जो आपने देखा था बोर्ड में लगे होते हैं। तो एक एक करके मैं आपको उसमें बताऊंगा कि कैसे पता करें कि ये कंपोनेंट सही है या ख़राब है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देख सकते हैं मेरे पास ये बोर्ड है लैपटॉप का। बस 3-4 बोर्ड रखे हुए हैं लैपटॉप के। तो ये देख सकते हैं ये लैपटॉप का बोर्ड है। मॉडल नंबर है बोर्ड का R23G, HP का बोर्ड है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चार्जर कनेक्टर है ये। ठीक है, यहाँ पे वायर लगती है। अब उस वायर के अंदर से जो DC निकलता है उसमें आप चार्जर लगाते हो। तो ये देख सकते हैं ये जो है, जो कलर में दिखला रहा है, एक साइड वाइट है। इसका डिनोटिंग लेटर आप देखेंगे तो पता चल जाएगा PC207, PC205। तो आपको मैंने दिखलाया था कलर में ही कि इस तरह के साइज़ का कैपेसिटर होता है और PC का मतलब भी कैपेसिटर ही है। तो ये चारों कैपेसिटर हैं जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव होता है। जो ये कलर की साइड है ये नेगेटिव है और जो ये वाइट है ये पॉजिटिव है। ठीक है, कलर की साइड वाला होता है नेगेटिव और जो वाइट है वो है पॉजिटिव। ठीक है, तो हम इसमें चेक कर लेते हैं, टेस्टिंग करते हैं बोर्ड की। जो ये कैपेसिटर देखा हमने, कैपेसिटर ओके है या फॉल्टी है, ये वाला चेक करना है। तो मल्टीमीटर में देख सकते हैं आप, ये होता है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर में ये अलग सिंबल है। यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये सिंबल रजिस्टर को चेक करने का सिंबल है। रजिस्टर के अंदर क्या होती है, इम्पीडेंस होती है, उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2M तक मैं रजिस्टर की वैल्यू चेक कर सकता हूँ। उसके बाद ये सकते साउंड बीप का सिंबल है। यहाँ पे मेरे को मल्टीमीटर को रखना है। किस लिए? कैपेसिटर को चेक करने के लिए। कोई सा भी कैपेसिटर चेक करना है आपको तो मल्टीमीटर में आपको इसी पर सेट करना है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो देखते हैं। मैंने सेट कर लिया है। देखिए, आप इसको टच करेंगे तो बीप की आवाज़ सुनाई देगी आपको, है ना। तो इस पर सेट करने के बाद मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को आपस में टच करने पर बीप सुनाई देता है। अब इन दोनों प्रोब को, कैपेसिटर के 2 टांग होते हैं, इन दोनों पे रखना है आपको। तो मैं एक इस तरफ एक दूसरी तरफ रख रहा हूँ। मल्टीमीटर में आप वैल्यू देख सकते हैं, अच्छी वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू अच्छी होने का मतलब ओके है। वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, 15, 20, 25, 500, 400, 300, वैल्यू कुछ भी हो, वो कैपेसिटर ओके है। ठीक है, तो फॉल्टी कैसे होता है? फॉल्टी कैपेसिटर होते हैं जो कि आपस में बीप करे। क्या करे? बीप करे और वैल्यू 006 से नीचे हो। ठीक है, अगर बीप भी कर रहा है कैपेसिटर, जैसे कि मैंने आपस में मान लो कैपेसिटर को टच किया है और बीप दे रहा है और वैल्यू 006 से नीचे है, मतलब 005, 004, तो वो कैपेसिटर शॉर्ट है। अभी हम देखते हैं कैपेसिटर में आपको दिखला रहा हूँ। तो ये कैपेसिटर बीप नहीं कर रहा है, वैल्यू अच्छी है। दूसरी देख लेता हूँ, यहाँ पे ये कैपेसिटर भी है। तो ये कैपेसिटर देख सकते हैं आप, मैंने दूसरे कैपेसिटर पे लगाया और वैल्यू 000, मतलब ये कैपेसिटर शॉर्ट है। क्या है? इस कैपेसिटर को चेंज करना है बोर्ड में से। इस कैपेसिटर को अगर आपने लगा के रख रखा है और ये शॉर्ट है तो ये जिस लाइन से जुड़ा होगा, जिस वोल्टेज के साथ ये कैपेसिटर लगा होगा, वो वोल्टेज नहीं बनेगा। ठीक है,
तो इस कैपेसिटर को निकाल के यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर लगाना है। एक कैपेसिटर ओके है जो कि बीप नहीं कर रहा है, देख सकते हैं। मैं चेक कराता हूँ फिर से, देखिए वैल्यू अच्छी आ रही है। दूसरा कैपेसिटर चेक करा रहा हूँ मैं, तो ये बीप कर रहा है और वैल्यू भी 0 है, तो ये शॉर्ट है। इसी तरह ये दो कैपेसिटर भी देखता हूँ मैं, ये देख सकते हैं वैल्यू आ रही है इसमें, ये वाला देखिए, तो इसमें भी वैल्यू है। तो ये दो कैपेसिटर ठीक है। ये क्या है? पोलर कैपेसिटर, जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता उसको भी चेक करते हैं, जो कि वो ये देख सकते हैं यहाँ पे है, ये लगा हुआ एक दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो मैं इसको चेक करता हूँ, इसमें भी आप आपस में टच करना है इसको, देखिए एक इस तरफ और एक इस तरफ, देखिए आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। अब वैल्यू देख सकते हैं आ रही है इसमें 533 आ रही है, ओके है मतलब, ठीक है, ओके है। ये कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर देखता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर है, यहाँ पे ये कैपेसिटर है, देखिए तो वैल्यू आ रही है ना, ओके है, वैल्यू आ रही है, ओके है, ठीक है। और कैपेसिटर में दिखलाता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए कैपेसिटर कहाँ है इसमें, तो ये कैपेसिटर है, तो ये बीप आ रहा है और 0 है, देखिए मल्टीमीटर में आपको दिखाता हूँ, एक मिनट मेरे को इसको छोटा कर लेता हूँ वीडियो, देखिए ये कैपेसिटर, ये मैंने इधर लगाया और मल्टीमीटर आप देख सकते हैं वैल्यू 0 मतलब ये कैपेसिटर शॉर्ट है, ठीक है। बस यही दो टेस्टिंग है। अगर कैपेसिटर बीप कर रहा है और उसकी वैल्यू 006 से नीचे है, वो कैपेसिटर 100% शॉर्ट है, ठीक है। तो कैपेसिटर की टेस्टिंग सिर्फ इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा है लेकिन लैपटॉप रिपेयरिंग के लिए इतना काफ़ी है कैपेसिटर चेक करने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉइल भी हमने देखा था कैसा होता है कॉइल, तो आप देख सकते हैं ये कॉइल है ना, इसका डिनोटिंग लेटर L होता है, तो इस पर लिखा होगा, देखिए मैं दिखलाता हूँ आपको, L देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है PL15, तो ये कॉइल है, ठीक है। उस तरह से और कहाँ है कॉइल, तो यहाँ देख सकते हैं ये कॉइल है, ठीक है, ये वाला कॉइल है, ये वाला कॉइल है, यहाँ पे एक ये कॉइल है, ठीक है, यहाँ पे एक ये कॉइल है, यहाँ पे ये कॉइल है, यहाँ पे ये कॉइल है और ये कॉइल है ना। तो कॉइल ये बड़े कॉइल है, छोटे कॉइल भी बोर्ड में है, मैंने जो दिखलाया था आपको पिछले वीडियो में कॉइल, मैं दिखलाता हूँ इसमें भी। छोटे वाले कॉइल कहाँ पर है इसके अंदर, एक मिनट मैं ढूंढ लेता हूँ कॉइल, ये रहा कॉइल, देखिए इस पे लिखा है ना PL1, कहाँ गया, ये रहा PL1 PL2, यहाँ से ये कॉइल निकाला हुआ है, दूसरा कॉइल लगा हुआ है, तो ये छोटे कॉइल हैं। बड़े कॉइल मैंने आपको ये दिखला दिए, ये मेरा बड़े कॉइल है, ये दोनों ये वाले, ठीक है। तो इनको कैसे टेस्ट किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है, तो देखते हैं, छोटा कर लेता हूँ वीडियो को। तो मल्टीमीटर को इसके लिए भी आपको इसी के ऊपर रखना है, बीप मोड पे, कॉइल को चेक करने के लिए मैंने वहीं पे सेट कर देखा है। अब मैं चेक करता हूँ इसको, इसमें भी दो पिन होते हैं, देख सकते हैं आप, एक ये आपको दिख रहा होगा इस तरफ और एक होता है ये, देख सकते हैं आप, है ना, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इसको चेक करने के लिए मैं आपस में टच करना है इसको, एक इस तरफ और दूसरी तरफ। तो जब आप आपस में टच करोगे तो ये बीप करेगा, मतलब ओके है। जो कॉइल आपस में बीप नहीं करता वो कॉइल फॉल्टी है, ठीक है। तो मैं आपस में चेक कर रहा हूँ उसको, ठीक है, ये कॉइल आपस में चेक करने पर
बीप करता है वो कॉइल ओके होता है। ये भी कर रहा है, देखो ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है ना, ये भी कॉइल कर रहा है और वैल्यू 006 से ऊपर भी होगी, क्योंकि जो बीप करता है वो 006 से नीचे तक ही होता है उसका वैल्यू, ये ज़्यादा से ज़्यादा 0010। ठीक है, तो कॉइल की ओके टेस्टिंग क्या है? बीप करना। कैसे? आपस में कनेक्ट करने पर बीप करना। ठीक है ना। अगर आप इसको ऐसे चेक करते हो, एक पिन को आप यहाँ ग्राउंड में लगाते हो, ये होता है ग्राउंड, ये जो देख रहे होगे आप जहाँ नट स्क्रू लगता है वो साइड ग्राउंड होता है, ये ग्राउंड है। ठीक है, अगर आप ग्राउंड पे टच करके सीपीयू के कॉइल के किसी भी साइड टच करते हो तो बीप नहीं करना चाहिए बिल्कुल। जब आप एक प्रोब को ग्राउंड लगाते हो, दूसरे प्रोब को कॉइल के किसी भी साइड आप टच कर रहे हो तो वो बीप नहीं करना चाहिए। अगर वो कॉइल बीप करता है मतलब वो कॉइल की लाइन में जो कंपोनेंट लगा हुआ है उस लाइन में कोई कंपोनेंट ख़राब हो चुका है या वो कंपोनेंट शॉर्ट है। ठीक है, जैसे कि देखिए कैपेसिटर को मैं दिखलाता हूँ आपको। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर दो पैड होते हैं, मतलब दो टांगें होती हैं इनकी। तो एक टांग होता है, ये टावर कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक होता है माइनस, एक होता है प्लस। तो और ग्राउंड ये जो लगाया मैंने ये होता है माइनस, ये जहाँ पे स्क्रू लगाते हो उसको माइनस कहते हैं। तो कैपेसिटर का एक लेग होता है माइनस, तो आप माइनस पे एक लेग लगा के एक लेग को आप ग्राउंड पे लगाओगे तो आपस में बीप करेगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि कैपेसिटर का माइनस और ये जो स्क्रू वाला माइनस है ये आपस में कनेक्टेड है, तो ये ओके है। ठीक है, मतलब माइनस माइनस एक साथ जुड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है माइनस को माइनस में ही जोड़ना होता है। आपके घर में दो वायर आ रही है तो वायर में तो न्यूटन फेज होता है, तो मैं मानता हूँ एक लाल होता है काला होता है, और आपको अगर तार लंबी करनी है तो आप ब्लैक को ब्लैक में जोड़ते हो और लाल को लाल में जोड़ते हो। अगर आपने ब्लैक को रेड में जोड़ा और रेड को ब्लैक में जोड़ा तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा, यही होगा ना। तो सेम इशू हुआ है यहाँ पे। आपने अगर एक प्रोब को लगाया ग्राउंड पे और इस कॉइल पे क्या आता है? वोल्टेज आता है, पॉजिटिव होता है यहाँ पे, है ना, 1 वोल्ट 2 वोल्ट। ग्राउंड पे ग्राउंड ही रहता है। तो ये अगर ग्राउंड से बीप देगा तो मतलब ये लाइन ग्राउंड से कनेक्ट हो चुकी है, पॉजिटिव वाली लाइन ग्राउंड से कनेक्ट हो चुकी है। जैसे कि ये कैपेसिटर एक लेग ग्राउंड है तो यहाँ टच कर रहा हूँ तो ये ग्राउंड इससे कनेक्ट है, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये तो एक लेग ग्राउंड होता ही है। लेकिन कॉइल का कोई साइड ग्राउंड नहीं होता, आपस में चेक करने पर बीप करेगा। ठीक है, क्योंकि कॉइल एक वायर होता है, स्प्रिंग की तरह लपेटा होता है इसके अंदर वायर। ठीक है ना, तो समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, कॉइल कोई भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी बीप नहीं कर रहा है आपस में, सॉरी ग्राउंड के साथ, यहाँ पे भी नहीं कर रहा है। ये वाला भी देख सकते हैं आप, ये भी नहीं कर रहा है ना। एक ये कॉइल है, देखिए ये कॉइल भी नहीं कर रहा है। कोई सा भी कॉइल अगर बीप कर रहा है, जैसे कि मैं इधर का दिखलाता हूँ आपको, ये ठीक है, देख सकते हैं ये बीप कर रहा है। अभी आपको मैं इसको समझा देता हूँ आपको, ये बीप कर रहा है और वैल्यू 00 है, और एक प्रोब मैंने ग्राउंड पे लगाया था। मतलब ये लाइन 3 वोल्ट की है, मतलब बोर्ड में 3 वोल्ट 5 वोल्ट रैम वोल्टेज कोर वोल्टेज बनता है, तो ये कॉइल 3 वोल्टेज की है। यहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए 3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट पॉजिटिव से होके आएगा तो ये पॉजिटिव लाइन होगी और ये ग्राउंड होगा। तो अगर ये आपस में एक ग्राउंड पे और एक यहाँ रखने से बीप दिया, मतलब ये आपस में कनेक्ट हो गया, मतलब ग्राउंड और पॉजिटिव आपस में कनेक्ट हो चुका है। मतलब इस कॉइल के लाइन में कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको जब कैपेसिटर दिखलाया था शॉर्ट चेक कैसे किया जाता है, ये कैपेसिटर शॉर्ट था ना, ये कैपेसिटर शॉर्ट, क्योंकि इस कॉइल के लिए तो ये कैपेसिटर है और इस कॉइल के लिए ये वाला कैपेसिटर है। तो मे बी ये कैपेसिटर फॉल्टी है, शॉर्ट है, या फिर इससे आगे लगे हुए और भी कंपोनेंट, क्योंकि इस कॉइल के लिए सिर्फ ये कैपेसिटर तो नहीं लगा, इस कॉइल के साथ 10 से 15 कंपोनेंट लगे हुए हैं, मॉसफेट भी लगे हुए हैं, कैपेसिटर भी लगा हुआ है ना, कोई आईसी लगी हुई है। तो उनमें से कोई एक कंपोनेंट फॉल्टी है जिसकी वजह से ये बीप शो कर रहा है ग्राउंड से। क्योंकि कॉइल कभी भी ख़राब नहीं होता,
9%। कॉइल प्रॉब्लम कब करता है? जब वो आपस में बीप नहीं करता। आपस में बीप नहीं करने का मतलब इसके अंदर जो वायर है वो डिस्कनेक्ट हो गई है, ठीक है। कॉइल ख़राब कब होता है? जब आपस में कॉइल बीप नहीं करता है। और अगर ग्राउंड से कॉइल बीप करता है तो कॉइल ख़राब नहीं हुई है, कॉइल के लाइन में जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उन कंपोनेंट में से कोई कंपोनेंट ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। मैं आपको पिक्चर में समझा देता हूँ। देखिए मैं यहीं बना देता हूँ। जैसे कि मान लो ये एक आईसी है, ठीक है, ये एक आईसी है। यहाँ से एक 8 पिन का मैंने आपको मॉसफेट दिखलाया था, तो मान लिया ये मॉसफेट है, ठीक है। और ये मॉसफेट यहाँ से कनेक्टेड है और फिर एक मॉसफेट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये मॉसफेट का 4 पिन कनेक्ट होता है जिसको ड्रेन कहते हैं हम, ठीक है, ये भी आप समझ लो। और इसका 3 पिन होता है सोर्स, ठीक है। तो इसका भी, ये दूसरा मॉसफेट है तो इसका भी 4 पिन ड्रेन, 3 पिन सोर्स और 1 पिन गेट। गेट हमारे आईसी से कनेक्ट होता है, ठीक है। और यहाँ से मतलब ये दोनों कनेक्ट होते हैं आपस में। यहाँ से एक कॉइल निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे एक कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव इधर होता है, इधर नेगेटिव होता है। और इसके आगे भी घुमा के एक आईसी दे दी, यहाँ पे ये आईसी है और ये साइड में कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। तो कॉइल ये है हमारा। कॉइल क्या हो रहा है? ग्राउंड से बीप कर रहा है। तो कॉइल ख़राब नहीं है, मे बी ये कैपेसिटर ख़राब है ना, मे बी ये आईसी ख़राब है, क्यों? कॉइल से कनेक्टेड है। मे बी ये वाला मॉसफेट ख़राब है, क्यों? मॉसफेट का ये वाला पिन कॉइल से कनेक्टेड है, इस वाले मॉसफेट का ये 4 पिन कॉइल से कनेक्टेड है। या फिर ये जहाँ जा रहा है इस लाइन में ये आईसी ख़राब हो सकती है, या फिर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है जिसकी वजह से ग्राउंड ऊपर आ गया और ये ग्राउंड से कनेक्ट होके बीप कर रहा है। या ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा तो ग्राउंड ऊपर चला जाएगा, तो नीचे वाला ग्राउंड ऊपर गया तो ये लाइन ग्राउंड हो जाएगी ना, तो ये ग्राउंड ग्राउंड आपस में बीप करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव की जगह जा कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। कॉइल ख़राब नहीं होता, इनमें से कोई कंपोनेंट ख़राब हो सकता है। इस तरह से सर्किट इतना ही नहीं होता, इससे आगे भी बहुत सारे ऐसे मतलब यहाँ पे मान लो 3 वोल्ट बना है तो ये 3 वोल्ट कई सारे सेक्शन में गया है, तो उन सेक्शन में से कोई भी वहाँ पे लगे हुए कैपेसिटर, आईसी, मॉसफेट कुछ भी ख़राब हो सकता है, ठीक है ना। तो कॉइल कैसे चेक किया जाता है समझ में आ गया आपको। तो अब हम नेक्स्ट चीज़ चेक करते हैं। छोटा वाला कॉइल भी एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि ये कॉइल है, ये कॉइल है, इसको कैसे चेक करना है? तो देखो आपस में टच करोगे तो बीप आवाज़ आ रही है, बीप करना चाहिए। अगर ये आपस में टच करने पर बीप नहीं कर रहा है मतलब ये कॉइल ही ख़राब है, ठीक है। और ग्राउंड पे रख के, एक प्रोब को मैं ग्राउंड पे रख के कॉइल पे टच करता हूँ तो बीप नहीं आ रही है, वैल्यू आ रहा है, मतलब ये इस लाइन में कोई कंपोनेंट ख़राब नहीं है। ये कॉइल जिस लाइन से कनेक्टेड है उस लाइन में कोई कंपोनेंट ख़राब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कॉइल देख लिया, कैपेसिटर देख लिया, ठीक है। रजिस्टर देखते हैं, दूसरे बोर्ड में देखते हैं रजिस्टर, इसमें देखते हैं। तो जैसे कि रजिस्टर देखकर मैं आपको दिखलाता हूँ एक बार। रजिस्टर, ये रहा रजिस्टर, रजिस्टर कहाँ पर दिखलाता हूँ आपको। देख सकते हैं ये सारे मेरे रजिस्टर हैं, ये सारे लाइन से जो ब्लैक कलर के हैं। यहाँ पे ये यहाँ तो नहीं लगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये दोनों रजिस्टर हैं। यहाँ पे ये रजिस्टर है ना, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये
रजिस्टर है। तो इनको कैसे चेक करना है, तो मैंने आपको बताया था रजिस्टर को चेक करने के लिए मल्टीमीटर में इस सिंबल का यूज़ किया जाता है ना, इस सिंबल का। तो इसको मेरे को इसके ऊपर रखना है। देखो ये स्टार्ट है 200 से, 200, 2K, 20K, 200K, 2M, मतलब है 200 ओम, 2000 किलो ओम, 20,000 किलो ओम, दो कितना हो गया 200 किलो ओम और 2 मेगा ओम। तो 1 मेगा में 10 कितना आता है, 10 लाख, बिल्कुल। तो अगर ओम है, जैसे कि आप इसको एग्जांपल के लिए ले सकते हो, जैसे 500 ग्राम कुछ भी, 500 ग्राम चीनी, 500 ग्राम आटा, 500 ग्राम चावल, है ना, ग्राम में है ना वो, तो ये ओम्स में हो गया। तो जैसे आप किलो में जाओगे तो क्या बोलोगे, 1000 ग्राम का 1 किलो होता है ना। तो 1 किलो के लिए आप 1000 ग्राम तो नहीं बोलोगे, सीधा बोलोगे 1 किलो। तो उसी तरह से जैसे आप ओम्स में, ओम्स के बाद आगे जाओगे तो उसको किलो कहते हैं, 1 किलो ओम्स, रजिस्टर को कैसे कहते हैं, ओम्स में। तो 1 किलो ओम्स 1000 ओम्स होता है ना। तो जैसे आप 1 किलो में गए, 2 किलो में जाओगे तो 2 किलो ओम, जिसको 2K लिखा हुआ है। अगर आप 10 किलो में जाओगे तो 10 किलो ओम, है ना। तो इस तरह से मेज़र किया जाता है रजिस्टर को। मतलब रजिस्टर की जो वैल्यू होती है वो 0 ओम से लेके 1000 ओम तक होता है। अगर 1000 ओम से ऊपर है तो वो 1 किलो ओम कहलाता है ना। अगर वो 1000 किलो ओम है तो वो 1 मेगा ओम कहलाता है। अगर 1000 किलो ओम है तो, जैसे 1000 ओम इज इक्वल टू 1 किलो ओम, 1000 किलो ओम इज इक्वल टू 1 मेगा ओम, 1000 मेगा ओम इज इक्वल टू 1 गीगा ओम। तो गीगा का रजिस्टर नहीं मिलता बोर्ड में, ओम्स का और किलो ओम्स का रजिस्टर और मेगा ओम्स का रजिस्टर ही मिलता है बोर्ड में। तो ये सारे रजिस्टर कितनी वैल्यू क्या है ये चेक करना होता है मल्टीमीटर से, ठीक है। तो देखते हैं, मैं इसको सेट कर लेता हूँ पहले 200 ओम्स पे। अगर ये ओम्स में होगा, मतलब ये अगर 200 ओम से नीचे होगा तो ये इस वाले पे दिखलाएगा। अगर ये 200 ओम से ज़्यादा होगा, मान लो 230 ओम्स, तो मेरे को 200 पे नहीं दिखलाएगा, 30 ज़्यादा हो गया वो 2K पे दिखलाएगा। क्या दिखलाएगा, 0.230, क्योंकि 1000 तो नहीं है तो पॉइंट में दिखलाएगा 230 ग्राम, 0.230 ग्राम, 1000 होता तो 1 आएगा। तो देखो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको इस पर रख कर। ये इस पर रखने के बाद रजिस्टर देख सकते हैं आप, ये रजिस्टर है मेरा। मैं आपको पहले टच करता हूँ इसके ऊपर, रजिस्टर के ऊपर। यहाँ पे ये रजिस्टर नहीं लगा, यहाँ लगा हुआ है। 1 मिनट, यहाँ लगाया मैंने, लेकिन कोई वैल्यू शो नहीं हो रही है मल्टीमीटर में। जैसे कि मैं आपको छोटा करके इसको दिखलाता हूँ। मैं मल्टीमीटर रजिस्टर पे लगा लेता हूँ पहले। आप देख सकते हैं वैल्यू कुछ नहीं है, आके चली गई। तो मैं इसको थोड़ा सा अप करूँगा, ठीक है। अब इसको चेक करूँगा, ये भी आके वैल्यू चली गई। इसको भी मैं अप करता हूँ तो ये वैल्यू होल्ड हो चुकी है 7.9, ठीक है। तो मैंने इसको सेट कितने पे किया, 20K। तो 7 पॉइंट, देखिए दोबारा से, 7.8, 7.9, 20 किलो ओम पे मैंने मल्टीमीटर को सेट किया। मल्टीमीटर में जो वैल्यू आ रही है 7.9 आ रही है, मतलब ये 8 किलो ओम का रजिस्टर है। इसीलिए ये मेरे को 200 ओम्स पे नहीं दिखला रहा था, 2 किलो पे नहीं दिखला रहा था, क्योंकि 7.9 है तो ये 8 किलो ओम है। तो 2 किलो ओम से ज़्यादा को देखने के लिए मेरे को 20K पे सेट करना पड़ेगा। 20K से ज़्यादा, 20 किलो ओम से ज़्यादा होता तो वो 2000 पे वैल्यू शो करेगा, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे सारे रजिस्टर को आपस में चेक कराता हूँ आपको। आपस में कनेक्ट करना है इसके दो, देखिए 6 किलो ओम का रजिस्टर है ये, और रजिस्टर में दिखलाता हूँ आपको, ये देखिए 9.8, तो ये अप्रोक्स 10 किलो ओम का रजिस्टर है। ठीक है, तो इस तरह से मैं और रजिस्टर दिखलाता हूँ आपको। यहाँ पे कई सारे रजिस्टर लगे, देखिए यहाँ पे ये आप देख सकते हैं रजिस्टर कितने सारे लगे हैं बोर्ड में, ये सारे रजिस्टर हैं। मैं एक एक करके इसको चेक कराता हूँ आपको। ठीक है, सारे नहीं कराऊंगा, लगभग चेक करा देता हूँ आपको। तो ये आपको दिखेगा नहीं, मल्टीमीटर को दिखलाना है, वैल्यू आपको दिखनी चाहिए। देखिए 1.9, तो ये 2 किलो ओम का रजिस्टर है ना, तो आप मल्टीमीटर को 2 पे रखो, इस पे भी शो करेगा। ये देखिए 2 किलो पे रखा मैंने। अब इसको चेक करता हूँ। सॉरी, ये नहीं था, कौन सा रजिस्टर था, ये वैल्यू कम दिखला रहा है, 6.6 में दिखला रहा है, 0.6 मतलब 600 ग्राम हो गया ये, मतलब 600 ओम्स है ना, तो ओम्स में था ये। तो इस तरीके से आपको चेक करनी है रजिस्टर को। ठीक है, ओम्स में चेक करना होता है पर्टिकुलर। तो हम देख लेते हैं कि ये रजिस्टर ख़राब कैसे होता है। रजिस्टर ख़राब को चेक आप मल्टीमीटर से कैसे करेंगे, अगर वो वैल्यू अकॉर्डिंग वैल्यू शो नहीं कर रहा है तो, जैसे कि अगर 10 ओम का रजिस्टर है और वो 10 ओम नहीं दिखला रहा है, मान लो 10 किलो ओम दिखला रहा है मल्टीमीटर में, या 0 ओम दिखला रहा है, तो वो फॉल्टी है। तो आपको पता कैसे चलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारे रजिस्टर हैं, ये पता कैसे करें कि कैसे है, कितने ओम का है, कितने वैल्यू का है। तो ये बेसिकली चलता है इसके डायग्राम में, मतलब इस मदरबोर्ड का जो डायग्राम होगा उसमें सारे रजिस्टर के वैल्यू होता है रजिस्टर के पास, है ना। और कुछ रजिस्टर होते हैं, जो रजिस्टर मैं आपको दिखलाता हूँ, जो कि रजिस्टर मेरा ये देख सकते हैं आप बोर्ड पे, ये रजिस्टर है जिसमें R010 लिखा है और इसका जो प्लेसमेंट नंबर है R305 है। तो इसके ऊपर कोड लिखा हुआ है R010। तो इस कोड से हमें इस रजिस्टर की वैल्यू पता चलती है। तो जो बड़े साइज़ का रजिस्टर होता है उसके ऊपर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी है एक, ये वाला जिसके ऊपर 0 लिखा हुआ है, तो ये 0 ओम का रजिस्टर है ना। और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर 2R2 लिखा हुआ है इसके अंदर, सॉरी 2R2 मतलब 2.2 ओम का रजिस्टर है ये। तो जिसके ऊपर लिखा है आप तो उसको देखकर पता कर सकते हो, लेकिन जिसके ऊपर नहीं लिखा वो नहीं देख सकते। तो बेसिकली आपको उसका डायग्राम चाहिए होता है। फिर भी आप पता करना है आपको रजिस्टर कैसे ख़राब है। तो रजिस्टर सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल अगर डैमेज है, फिज़िकल अगर रजिस्टर डैमेज है तो वो रजिस्टर ख़राब हो चुका है। ठीक है ना, आपको पूरे बोर्ड को देखना है जहाँ जहाँ पे रजिस्टर लगा है। अगर रजिस्टर जला हुआ है, फटा हुआ है, हल्का सा कहीं से टूट गया है रजिस्टर, तो वो रजिस्टर ख़राब हो चुका है। उस रजिस्टर को तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा हमें। ठीक है, और इससे ज़्यादा टेस्टिंग लैपटॉप में नहीं है, रजिस्टर की टेस्टिंग बहुत है। मैंने आपको बोर्ड में क्या दिखलाया, नेटवर्क रजिस्टर भी दिखलाया था, जो 4 रजिस्टर आप आपस में कनेक्ट था, दूसरे वीडियो में दिखलाया था जो कि पहले मैंने बनाया था। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग के लिए है कि बोर्ड में जो कंपोनेंट है उसको टेस्ट कैसे करें। तो हमने इस तरह रजिस्टर, कॉइल, कैपेसिटर देख लिया। ठीक है, तो रजिस्टर, कैपेसिटर, कॉइल देख लिया हमने। मॉसफेट देख लेते हैं एक बार। तो इस बोर्ड में देख सकते हैं मॉसफेट का है। तो इस बोर्ड में ये मॉसफेट है, इस तरह के भी मॉसफेट आते हैं। मैंने आपको इस तरह के मॉसफेट नहीं दिखाए थे। ये भी मॉसफेट है। कैसे पता चल रहा है, तो देख सकते हैं डिनोटिंग डेटर क्या है इसका, Q6010 इसका प्लेसमेंट नंबर है। Q का मतलब है मॉसफेट, Q6011 मॉसफेट, D6998 डायोड, C603 देखिए कैपेसिटर का डिनोटिंग डेटर C है,
यहाँ D6017 डायोड नहीं लगा हुआ है। ये R6000, दिस इज़ अ CLR, ये रजिस्टर है जो कि बोर्ड में 2 CLR होता है। ये DC जैक का CLR है क्योंकि यहाँ पे ये DC जैक है, पिन DC जैक का पिन है, तो DC जैक का CLR है। ये देख सकते हैं MOSFET है, ये दोनों सॉरी कि ये कैपेसिटर है, ये दोनों MOSFET है। तो MOSFET को कैसे चेक करना है, इसके लिए फिर से आपको मल्टीमीटर को रखना है यहाँ पे, ठीक है। और चेक करने के लिए मल्टीमीटर को आपस में इसको टच करना है, जैसे कि एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। बीप नहीं करना चाहिए, मल्टीमीटर में वैल्यू शो कर रहा है 573, बीप नहीं करना चाहिए। बीप नहीं कर रहा है मतलब ठीक है। देखिए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। तो मॉसफेट की टेस्टिंग सिर्फ इतनी है। मैं दूसरा मॉसफेट दिखलाता हूँ आपको, इस तरह के ये वाले मॉसफेट दिखलाता हूँ आपको। ये भी मेरा मॉसफेट है, देखिए PQ46 PQ47, इसको भी चेक करना है। बीप नहीं कर रहा है, देखिए वैल्यू शो कर रहा है। बोर्ड में बीप नहीं कर रहा है, बीप नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये भी मॉसफेट है, ये भी बीप नहीं कर रहा है, वैल्यू शो कर रहा है। इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे ये मॉसफेट है, ये चारों मॉसफेट हैं। इसको भी चेक करता हूँ, आपस में इसको चेक करना है। ठीक है, बीप नहीं कर रहा है, ये भी बीप नहीं कर रहा है ना। तो मॉसफेट की टेस्टिंग है। मॉसफेट बीप नहीं करना चाहिए, जैसे कि ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 पिन का मॉसफेट होता है। ये 4 पिन एक साथ कनेक्ट होते हैं और ये 3 पिन एक साथ कनेक्ट होता है, एक पिन सिंगल होता है। अब पिन की काउंटिंग होती है, ये डॉट होता है मतलब पिन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट है। तो पिन नंबर 1 2 3 4, फिर यहाँ 5 6 7 8, ये क्या है मेरा मॉसफेट। यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ बीप नहीं करना चाहिए और ना ही यहाँ से यहाँ बीप करना चाहिए। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बीप नो बीप ओके कंडीशन में। अगर ये बीप कर रहा है तो वो मॉसफेट ख़राब है। उस मॉसफेट को बाहर निकाल कर चेक करना है कि वो बाहर निकालने के बावजूद भी बीप कर रहा है। अगर बाहर निकालने के बावजूद बीप कर रहा है तो 100% वो मॉसफेट ख़राब हो चुका है। अगर बाहर निकालने के बाद बीप नहीं कर रहा है तो वो मॉसफेट जहाँ लगा है वहाँ पे कोई कैपेसिटर शॉर्ट है, जिसकी वजह से मॉसफेट बीप कर रहा है, ठीक है। और ना ही यहाँ से ड्रेन से ये वाला पिन बीप करना चाहिए, गेट का, इसको गेट कहते हैं जो सिंगल है। ये 3 पिन को कहते हैं सोर्स, 4 पिन को कहते हैं ड्रेन, ठीक है। तो कोई सा भी पिन आपस में बीप नहीं करना चाहिए। ये 4 पिन तो बीप करेगा, क्यों? क्योंकि ये चारों पिन आपस में कनेक्टेड है। ये 3 पिन बीप करेगा, क्यों? ये तीनों पिन कनेक्टेड है। ये 4 ये 3 के साथ नहीं करना चाहिए, 3 4 के साथ नहीं करना चाहिए, ये 3 1 के साथ बीप नहीं करना चाहिए, ये 4 1 के साथ बीप नहीं करना चाहिए। नहीं बीप करेगा वो मॉसफेट ओके है, ठीक है। मॉसफेट की टेस्टिंग यही है। बोर्ड में होता है, मॉसफेट को कहते हैं लीकेज हो गया, ओपन हो गया, वो अलग चीज़ है, ठीक है। जो पर्टिकुलर शॉर्टिंग बोर्ड में होता है, मॉसफेट शॉर्ट होता है, वो बीप नहीं करना चाहिए। मॉसफेट बीप नहीं कर रहा है तो माना जाता है 90% मॉसफेट ओके है, ठीक है। तो मॉसफेट की टेस्टिंग यही है। कोई सा भी मॉसफेट हो, आपको मैंने इस तरह के मॉसफेट भी दिखला दिए और एक आपको ये इस तरह के मॉसफेट भी दिखला दिए और एक छोटा मॉसफेट जो होता है इस तरह का मॉसफेट दिखलाया, और 8 पिन का मॉसफेट जो होता है, सॉरी 6 पिन का, जो कि ये है, देख सकते हैं जो ये है Q567, ये भी मॉसफेट है, ठीक है। तो सबकी टेस्टिंग वही है, ओके।
तो मैंने मॉसफेट के बारे में बता दिया आपको।